के बच्चों कैसे हो। अच्छे ही होगे। तो सबसे पहले जो जो मेरी ये वीडियो जो जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो उन सबका तहे दिल से मेरे इस यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे स्वागत है। और तो हमने आज क्या स्टार्ट करना है, हिस्ट्री। दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का। तो हमको आज हिस्ट्री स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो टेंथ क्लास में घुसने से पहले, टेंथ क्लास में आ जैसे ही घुसे सोच के रखा होगा, नहीं भाई इस बार मैं ऐसा पढ़ूंगा, इस बार मैं ऐसा पढ़ूंगा कि 95-94% ला के आऊँगा। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भाई टेंथ का सिलेबस ना बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। और इस साल 2020 में कोरोना के चलते ये तो और कम है, हिस्ट्री के खाली 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। तो पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। और हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं। पता है क्या क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री? नहीं पता? मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमने अपने पास्ट में, भूतकाल में, हिस्ट्री में जो हमने गलतियाँ दोहराई थी, जो गलतियाँ करी थी अपने इतिहास में, वो गलतियाँ हम अपने फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में ना करें। हम अपने बच्चों को जो हमारे जो हम ये जो 1800 इन सब 18वीं सदी में जो लोग रहते थे जिन्होंने गलती की, वो अपने बच्चों को सिखा सके, बता सके कि उन्होंने क्या गलती की और जिससे उन्हें ये सब भुगतना पड़ा। जैसे हमने इंडिया ने गलती की, अंग्रेज़ों को अपने इंडिया में घुसने नहीं दिया। वो जो आया था वास्को डिगामा, उसको अगर वहीं पे मार दिया होता तो अंग्रेज़ तो यहाँ इंडिया तक तो कोई पहुँच भी नहीं पाता, है ना। और ना ही इंडिया कभी गुलाम बनता और ना ही कभी इंडिया इतना गरीब होता और कोहिनूर का हीरा भी अपने पास ही रहना, है ना। तो अब हिस्ट्री समझ में आ गया क्यों पढ़ते हैं। तो चलो अब हिस्ट्री का चैप्टर भी पढ़ लेते हैं। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो पढ़ते ही डर लगा होगा कि भाई पूरे यूरोप के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बढ़ा, कैसे राइज हुआ उसका, उस सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ भाई पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे नहीं तो नंबर कैसे आएंगे। तो इसमें पूरी यूरोप के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इसमें कई सारे टॉपिक बड़े बड़े, और इस साल तो कई सारे क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, 5-5 4-4 नंबर के। 90% नंबर चाहिए ना, चाहिए। तो चलो पढ़ते हैं और हाँ, समझ के पढ़ना। अगर अगर समझ के पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अगर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं रहने वाला। रट्टा तो तूता भी मार सकता है, हैं। तो समझ के पढ़ो, इंसान हो समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत भाषण हो गया 3 मिनट का। स्टार्ट करते हैं चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का उजागर कैसे हुआ, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो हमें वो पढ़ने से पहले हमें इस फ़ोटो के बारे में पढ़ना है। और इस फ़ोटो से भी 5-4 नंबर का क्वेश्चन तो आ सकता है, बोर्ड में आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट भी आ सकता है, और एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इस फ़ोटो में से। तो जानना है ना इस फ़ोटो में क्या है, तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात, 1848 में, 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसका नाम था फेडरिक सोरेयू। था ही क्योंकि अब वो ऊपर है, अब वो हमें ऊपर से देख रहा है, ठीक है। और उसने एक सीरीज ऑफ 4 प्रिंट प्रिपेयर किया था उस आर्टिस्ट ने, अपना ड्रीम विजुअलाइज करते हुए दुनिया को, कि वो चाहता था कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बने, जिससे वो कहता था, ठीक है, जो वो कहता था। तो जो हमें इसमें क्या पढ़ना, क्या है, हमें इसके फर्स्ट प्रिंट के बारे में पढ़ना है। ये जो हमें दिया हुआ है फर्स्ट प्रिंट, इसके बारे में पढ़ना है। फर्स्ट प्रिंट में इस सीरीज़ के, ये जो सीरीज़ था 4 प्रिंट का, इसमें फर्स्ट प्रिंट में क्या शो कर रखा है, यूरोप और अमेरिका के लोग, men and women of all ages and social classes marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it as, ठीक है। तो पहले ये समझ लो कि जो अमेरिका और यूरोप के सारे लोग, मैं, औरत, आदमी, हर उम्र के बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब
एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे थे, एक लॉन्ग ट्रेन के माफिक मार्च कर रहे थे, और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको होमेज प्रदान कर रहे थे। जब वो उसके पास से हो रहे थे। As you would recall, artists of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. तो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम के, वो लिबर्टी को कैसे पर्सोनिफाइड करते थे? फीमेल फिगर। ठीक है। हियर यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड, फीमेल है तो शी होगा ना, शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ अ राइट ऑफ अ मैन इन द अदर। तो जो पिक्चर में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसने अपने एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ रखी है और दूसरे हाथ में क्या बोलते हैं, चार्टर ऑफ अ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है। और जो ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेजेस शैटर्ड रिमेन्स द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और फोरग्राउंड पे पड़े हुए हैं वो सब शैटर हो रखे उनके इमेजेस, किसके? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ये जो मोनार्की इन सब के जो सिंबल है ना एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के, वो सब ज़मीन पे पड़े हुए हैं, फैले हुए हैं। सोरोयू के यूटोपियन विजन में the people of the world are grouped as a distinct nation identified through their flag and national costume। तो जो ये सुरयू का यूटोपियन विजन था उसमें वर्ल्ड के जो लोग को उसने ग्रुप कर रखा था उनके नेशन के हिसाब से। वो सब अब उनको पहचाना कैसे जाएगा? उन्होंने अपने हाथ में फ्लैग ले रखा है, झंडा, और अपने वो वेशभूषा पहन रखी है, वो जो वेशभूषा है उनके यहाँ की वो पहन रखी है। और ये जो प्रोसेशन है इसको लीड कौन कर रहा है? इसको लीड कर रहे हैं जो पहले से ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास कर चुके हैं, वो हैं यूएस और स्विट्ज़रलैंड। ठीक है। विच बाय दिस टाइम ऑलरेडी ए नेशन स्टेट। ठीक है, जो पहले से ही एक नेशन स्टेट है। अब फोटो में देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा फोटो, अभी फोटो के बारे में, कि ये मैन एंड वुमेन, मैं औरत दिख रहा है, बच्चे भी दिख रहे होंगे छोटे छोटे, और लोग कितने सारे लोग हैं। वो एक लंबी ट्रेन के माफिक देखो कितनी एंड तक फैली हुई है, माफिक मार्च कर रहे हैं। और ये रही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जिसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट ऑफ अ मैन। ठीक है। तो और क्या पढ़ा कि उस सोरोयू ने अपने यूटोपियन विजन में लोगों को ग्रुप कर रखा है उनके नेशन के हिसाब से, और उनको पहचाना कैसे जाएगा? उनके झंडे के थ्रू। ये ब्लैक रेड और गोल्ड वाला फ्लैग किसका है? जर्मनी का। और ये रहा फ्रेंच का फ्लैग। ठीक है। और उनकी वेशभूषा के थ्रू, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ठीक है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। पहले इंडो वर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडो वर्ड में क्या है? पहला वर्ड एब्सोल्यूटिस्ट। ये एक गवर्नमेंट है और एक सिस्टम है ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज, जिसकी पावर में कोई भी रुकावट नहीं है जो वो एक्सरसाइज करता है। हिस्ट्री में ये टर्म रिफ़र करता था मोनार्कियल गवर्नमेंट को, मोनार्कियल गवर्नमेंट यानी कि तानाशाह गवर्नमेंट को रिफ़र करता था। दैट वाज सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री एंड रिप्रेसिव, जो सेंट्रलाइज थी, मिलिटराइज थी और रिप्रेसिव थी। और दूसरा वर्ड क्या है? यूटोपियन। ये एक विज़न है सोसाइटी का जो इतना इतना आइडियल है, इतना ज़्यादा आइडियल है कि जो कि वो ना एक्चुअली में ना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा आइडियल बना रखा है ये जो विज़न है। ठीक है। इन दो वर्ड के बारे में पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो फ्रांस है उस जो फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर। फ्रांस किसके थ्रू आइडेंटिफिएबल है? रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, जो अभी अभी क्या बोलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर स्टैचू पर रीच हुआ है। और शी मतलब लड़की, वो लिबर्टी को कैसे पर्सनल का क्या था? फीमेल फिगर। शी इज़ फॉलोड बाय पीपल ऑफ जर्मनी। जर्मनी के लोगों द्वारा वो जर्मनी के लोगों द्वारा वो फॉलो करा जा रहा है। और जर्मनी के लोगों ने कौन सा फ्लैग अपने हाथ में बियर कर रखा है? ब्लैक रेड और गोल्ड। तो देखते फोटो में कहाँ है? ये रहा ब्लैक रेड एंड गोल्ड जर्मनी के लोग, और ये फ्रांस के लोग जो फॉलो कर रहे हैं ये जर्मनी के लोगों को, और जो अभी अभी स्टैचू पे रीच हुए हैं। ठीक है। अब हमने ये सब पढ़ लिया तो आगे हम पढ़ेंगे
यही सोरोयू की पेंटिंग के बारे में। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरोयू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो जब सोरोयू ने ये इमेज क्रिएट की थी ना, तो वो जानता था कि उस समय ये जो जर्मनी है वो एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं हुआ था। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स। ये जो फ्लैग इन्होंने कैरी कर रखा था वो लिबरल लोगों की होप्स थी 1848 में, कि जो जर्मनी के कई सारे स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ हैं, कई सारी स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ है, वो क्या बोलते हैं, एक यूनिफाई हो जाएगा एक नेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, अंडर। और आगे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल। जो जर्मन के लोगों को फॉलो कर रहे थे वो कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। तो ये सब लोग फॉलो कर रहे थे जर्मन लोगों को, ठीक है। और ऊपर से स्वर्ग से, हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स उनके ऊपर गेज कर रहे थे, और एक ऐसा सीन बना रखा था सोरेयू ने। और सोरेयू ने उनको ये जो सैंड ये इन सबको सिंबलाइज कर रखा था फ्रैटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो नेशन थे वर्ल्ड में उनके अमंग फ्रैटर्निटी सिंबलाइज कर रखी थी इनका यूज़, ठीक है। अब पिक्चर को देख लें, ये देखो, ये रे सैंड्स, सॉरी, ये देखो, ये रे सैंड्स, एंजल, सब वो क्या कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं इन सब लोगों के ऊपर, और ये पर्सोनिफाइड है फ्रैटर्निटी को, ठीक है, इन सब नेशन के अमंग। अब दो चीज़ हमें पढ़नी है, क्या? एक नेशन स्टेट, एक मॉडर्न स्टेट। तो ये दोनों एक एक नंबर के आएंगे, क्योंकि एक नंबर के अलावा 2 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। अब 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और 5-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, जब मेरी ये सोशल साइंस कंप्लीट कर दूंगा ना, इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, बोर्ड का भी, और कई सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं ना, पहले ये सिलेबस खत्म कर देते हैं। ये The chapter will deal with many of the issues visualized by Soryu in Figure 1. During the 19th century, the nationalism emerged as a force which brought by sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of a nation state. ये जो इन सब का result था end में, वो एक था emergence of nation state and multinational dynastic empires of Europe. The concept of प्रैक्टिसेस ऑफ अ मॉडर्न स्टेट। अब हम पहले मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ लें कि मॉडर्न स्टेट क्या होता है। 1 नंबर में आएगा, मॉडर्न स्टेट वो होता है इन विच अ सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज ओ सोवरजीन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी। 1 नंबर में आएगा। अगर 1 नंबर चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बारी है नेशन स्टेट क्या होता है। नेशन स्टेट वो होता है जिसमें नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर। जो उसकी मेजोरिटी है वहाँ के लोगों की, खाली वो ही नहीं, उसके रूलर, उसके राजा भी आएंगे क्या डेवलप करने, अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर अ हिस्ट्री और डिसेंट। और शेयर करेंगे हिस्ट्री और डिसेंट। ये जो कॉमननेस है ना, ये एग्जिस्ट नहीं हुई थी इमोरल टाइम तक। इसको फोर्ज किया गया था। इट फोर्ज्ड थ्रू स्ट्रगल्स, इट डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, ये सब हो गया। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमोरियल, इट वॉज फोर्ज थ्रू स्ट्रगल्स, थ्रू एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। इन सब के एक्शन, स्ट्रगल्स और लीडर कॉमन पीपल, इन सब के स्ट्रगल्स, इन सब के द्वारा ये कॉमननेस एग्जिस्ट करवाई गई। अब हम पढ़ेंगे एक आखिरी चीज इस पार्ट में, प्लेबिसाइट होता क्या है। ये 1 नंबर में आ सकता है। प्लेबिसाइट होता है एक डायरेक्ट वोट जिसके द्वारा लोगों को कहा जाता है, एक रीजन के लोगों को से पूछा जाता है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं इस प्रपोजल को, ठीक है। अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, ठीक है, हो गया।
तो इस पार्ट में बस मैं इतना ही डालूँगा कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ना ये चैप्टर, थोड़ा 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 करके ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया ऑफ द नेशन, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना बहुत पढ़ लिया बहुत है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक से एक ये अगर ये जो चीज़ है ये सब एक ही बार में पढ़ लिया तो दिमाग से सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है, आप इसको 2-3 बार पढ़ना, मिनिमम 3 बार पढ़ना इस चीज़ को, बार बार पढ़ना। आपको ये जो फ्रेडरिक सोरेयू की पेंटिंग के बारे में याद हो जाएगा। अगर आई 5 नंबर मिल जाएंगे, 4-5 नंबर मिल जाएंगे। और मॉडर्न स्टेट और वो जो उसकी पेंटिंग है उसमें एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मन का फ्लैग किस कलर बताओ जर्मन का फ्लैग का, 1 नंबर में, क्योंकि इस बार 20 MCQ आएंगे, ठीक है। तो कलर क्या है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है इसको एक बार, मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना, प्लेबिसाइड, एब्सोल्यूटिस्ट, यूरोपियन, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे मेन चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जाके बेल आइकन दबाओ अगर वीडियो पसंद आई है, और पसंद आई है तो लाइक भी करो, और अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने आपका भला किया ये चैप्टर पढ़ा के, अगर आपको समझ में आया तो आपका भला हुआ ना, तो मेरा भी भला कर दो, इसको लाइक शेयर और बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अब हम बहुत ही जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ इसके, तो भूलना मत मेरे को, और अगला पार्ट पढ़ने ज़रूर आना।